बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रविवार को खुलेंगे बद्रीनाथ विशाल धाम के कपाट। तो बता दें कि शुभ मुहूर्त में सुबह 6:15 पर दर्शन देंगे भगवान बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बद्रीनाथ धाम पहुंची गड़ा तेल कलश यात्रा। कुबेर उद्धव जी की उत्सव डोली भी बद्रीनाथ पहुंची है। बड़ी जानकारी तो 6:15 पर कल दर्शन देंगे भगवान बद्री विशाल। श्रद्धालु का जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ और उसी के साथ चारधाम यात्रा भी आगे बढ़ते हुए। सीधा बद्रीनाथ ही लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें और इंतजार श्रद्धालुओं का इसी के साथ खत्म होता हुआ। केदारनाथ धाम के बाद अब बद्री विशाल के धाम के कपाट जो है वो कल खुलने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जहां कल बाबा इंतजार श्रद्धालुओं को है भगवान बद्री विशाल के कपाट कब खुलेंगे। देखिए, ये तमाम देश भर के जो श्रद्धालु हैं उन्हें हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं उन्हें हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर का ये विहंगम नज़ारा देखिए किस तरह से सजाया जा रहा है। पूरे मंदिर को पूरी तरह से आप देखिए गेंदे के फूलों से पूरी तरह सजाया जा रहा है। इसमें जरबेरा के फूलों से भी सजाया जा रहा है। कल सुबह 6:15 पे जो तय मुहूर्त है उसके तहत कपाट खुलने हैं। पांडुकेश्वर से उत्सुक डोली भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। गाड़ू घड़ा जो कलश यात्रा है वो भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। और कल जब कपाट खुलेंगे तो उस वक्त बद्री धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ये मौजूद रहेंगे, मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तमाम जो हक हकूकधारी हैं बद्रीनाथ धाम को लेकर शंकराचार्य जो व्यवस्था बना के गए थे उसमें रावल के जो सहायक होते हैं, तमाम जो हक हकूकधारी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। उन तमाम लोगों की मौजूदगी में कपाट खोले जाएंगे और देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे अब बद्रीनाथ धाम पहुँचने लगे हैं। ये देखिए, जो लोग आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इन तमाम लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि 6 महीने के शीतकालीन प्रवास के बाद ये इंतज़ार होता है कि कब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और कब लोग दर्शन कर पाएंगे। बद्री विशाल का जो धाम बद्रीनाथ है ये भारत के 4 धामों में एक है। द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ धाम ये भारत के 4 धाम हैं और ये उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक धाम है। तो देखिए किस तरह से पूरी तैयारी हो रही है। जो भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचता है इसकी बनावट है, इसकी भव्यता है, उसे देखता रह जाता है। तभी तो ये कहा गया है कि ये वैकुंठ धाम है, ये 8वां वैकुंठ धाम है। ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल में कभी ऐसा हुआ है, ना भविष्य में कभी इस तरह का कोई धाम होगा। ये तमाम लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं इन सभी को इंतज़ार है कि कब कपाट खोले जाएंगे, क्योंकि 4 धाम यात्रा में सबसे जो अंत में कपाट खुलते हैं वो बद्रीनाथ धाम के खुलते हैं। टिहरी राज परिवार के द्वारा ही पूरी ये तय होता है कि आखिरकार कब कपाट खोले जाएंगे। बसंत पंचमी के दिन तिथि का ऐलान होता है और तमाम जो कारीगर हैं ये तैयारियां कर रहे हैं। कल सुबह 6:15 का लोगों को इंतज़ार रहेगा कि आखिरकार कब ये कपाट खुलेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद भी हैं। कहाँ से आए हैं आप, बताइए? राजस्थान जयपुर से। और क्या इंतज़ार है? अब 6 महीने के बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं और कौन कौन लोग आए हुए हैं? हमको बेसब्री से इंतजार है भगवान बद्रीनाथ के दर्शन खुलने के। हम आज तैयारियां चल रही है। भगवान, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। जी सर। और किस तरह देखते हैं? 2 साल तो वो मौका नहीं मिल पाया, बहुत सीमित संख्या। भगवान की पहली दफ़ा आया हूँ मंदिर की भगवान के दर्शन करने की बहुत इच्छा है मन में। यहाँ 7 दिन का भागवत जी का प्रोग्राम भी रखा है हम लोगों ने, तो भागवत जी भी करने। आप कहाँ से पहुँचे? कानपुर से आए हैं यूपी से। अभी केदारनाथ से आ रहे हैं दर्शन करके और हर साल आ रहे हैं सन 80 से लगातार 2 साल। सर, आपको कितना इंतज़ार है? बहुत थोड़ी से इंतज़ार है। और वहाँ से आए हम ये पंचवद्री कल्पेश्वर भगवान उर्गम
नगरी से। तो तमाम आशिमा देखिए जो लोग यहाँ पर हैं उनका इंतज़ार यही है कि कब ये कपाट खुलेंगे और कब वो दर्शन कर पाएंगे। सुबह 6:15 का समय तय किया गया है और उस समय इंतज़ार होता है सभी को कि आखिरकार किस तरह से कपाट खुलेंगे। जब कपाट खुलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प होता है वो ये होता है कि घृत कंबल में लपेटी हुई जो भगवान की मूर्ति है उसकी स्थिति क्या है। अगर उस मूर्ति में चारों ओर से घृत कंबल जो घृत है यानी घी से लपेटा गया है वो पूरी तरह से है तो ये माना जाता है कि पूरे देश में खुशहाली रहेगी, किसी तरह का आपातकाल नहीं होगा, किसी तरह की कहीं पर अकाल की स्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें स्थिति थोड़ा सा दाएं बाएं होती है, कम होती है, तो ये माना जाता है कि इस बार की स्थिति थोड़ा सा भयंकर। बिल्कुल, तो देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर बने हुए बद्रीनाथ विशाल को किस तरह से फूलों से खूबसूरती के साथ सजाया गया। देखिए कपाट कल खुलेंगे लेकिन बड़ी संख्या में आज भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो मौजूद है। सुरेंद्र, यहाँ पर कपाट कल खुलने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और साथ ही कल जब कपाट खुलेंगे तो ये संख्या दोगुनी चौगुनी यहाँ पर होती नजर आएगी। प्रशासन की बात करें तो वो कितना तैयार कपाट खुलने की श्रद्धालुओं की आवक को लेकर? देखिए बिल्कुल प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं क्योंकि ये इनर लाइन का एरिया है और जब कपाट खुलने होते हैं तो उस मौके पर जरूर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद कपाट बंद होने के बाद इनर लाइन के चलते चाइना बॉर्डर के नज़दीक का एरिया है, माणा आखिरी गांव है, तो इसलिए फिर प्रवेश नहीं होते। लेकिन ये इंतज़ार सबका रहता है। अब आप देखिए किस तरह से जो मंदिर की ऊपरी सतह है उसे जरबेरा के फूलों से सजाया जा रहा है। तमाम जो फूलों के कारीगर हैं आप वो देखिए पूरी तरह से मंदिर को सजाने का कार्य कर रहे हैं। जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो देर शाम तक और बढ़ेगी क्योंकि सुबह 6:15 पर कपाट खुलने हैं और ऐसे में देर शाम तक तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। कपाट खुलने के दिन जो महाभिषेक होता है, जो मुख्य पूजा होती है, उसमें लोग भाग लेना चाहते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर आपको लोग यहाँ नजर आते हैं। प्रशासन की आपने बात की, प्रशासन की देखिए व्यवस्थाएं पूरी रहती हैं और कोशिश यही होती है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, खासतौर पे पेयजल में दिक्कतें ना हो, खासतौर पे हेल्थ इश्यूज ना हो, किसी तरह की चिकित्सा की दिक्कतें ना हो, सड़कों की स्थिति बेहतर हो, पीने के पानी की स्थिति ठीक हो। तो इसलिए तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम भी सामने आपको दिख रही है क्योंकि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। कहीं पर ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है, कहीं पर दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, तो उसके लिए भी तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद रहती हैं। इसके साथ ही खुद कमिश्नर 2 बार रिव्यू मीटिंग ले चुके हैं। कल मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, तमाम लोग मौजूद होंगे और देश के तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका इंतजार होता है क्योंकि बद्रीनाथ, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये देश के 4 धामों में से एक धाम है जिसके लिए कहा जाता है कि ये यहाँ साक्षात रूप में 12 महीने भगवान विष्णु रहते हैं क्योंकि 6 महीने नर सेवा होती है और 6 महीने नारायण सेवा। यानी कल जब कपाट खुलेंगे उसके बाद जो देश भर के तमाम लोग हैं वो भगवान की सेवा करेंगे और जब कपाट बंद होंगे तो देवता भगवान की सेवा करते हैं। आशिमा, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। अगर बात करें कल कपाट जब खुलने जा रहे हैं तो सीएम धामी भी क्या वहां पर पहुंचेंगे, क्या उनके भी पहुंचने का कार्यक्रम, क्योंकि केदार धाम भी पहुंचे थे पूजा अर्चना पीएम मोदी के नाम से? देखिए बिल्कुल अभी तक यही प्रोग्राम बताया गया है। सीएम सिक्योरिटीज़ भी पहुंच चुकी है और 6:15 पर कपाट है तो उससे पहले मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। केदारनाथ में भी वो करीब 7:15 बजे पहुंच चुके थे, 6:25 पर कपाट खुले थे और गंगोत्री उससे पहले वो पहुंचे थे। तो इसलिए संभवतः ये बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी पहुंचेंगे और जो श्रद्धालुओं का इंतजार है वो भी खत्म होगा। मंदिर के सामने की ओर का नज़ारा एक बार दिखाऊंगा आपको, हमारे विजय सोनी कुमार दिखाएंगे। देखिए अभी आपको बद्रीनाथ धाम के परिसर में बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, साधु संत पहुंच चुके हैं, श्रद्धालु धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन देर शाम तक यहाँ इतनी भीड़ होगी कि आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। आपको पूरा बाजार भरा हुआ मिलेगा। 2 साल कोरोना के चलते जिस तरह की दिक्कतें हुई, यात्रा तो शुरू हुई लेकिन एक अपर कैप लगाया गया था, एक सीमित संख्या में यात्री पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो हजारों श्रद्धालु हैं वो एक दिन में दर्शन करेंगे क्योंकि बद्रीनाथ का महत्व सिर्फ भगवान बद्री विशाल के मंदिर से ही जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ और भी चीज़ें हैं। ब्रह्म कपाली यहाँ है जहाँ लोग पिंडदान के लिए पहुँचते हैं और ये माना जाता है कि यहाँ अगर आपने पिंडदान किया तो तमाम जो कर्मकांड हैं उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को यहाँ ब्रह्म हत्या के पाप से उन्होंने मुक्ति पाई थी, तो इसलिए यहाँ इस बद्री धाम का विशेष महत्व है और इसीलिए इसे बैकुंठ धाम कहा गया है। भगवान
विष्णु की शालिग्राम से बनी हुई मूर्ति मंदिर के अंदर है, जो पद्मासन की स्थिति में है। तमाम जो लोग वो चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हो, कपाट खुलने की भी अपनी विधि है। आशिमा, मैं आपको बताऊं, जब कल कपाट खुलेंगे तो भगवान उद्धव, जो बद्री विशाल के बड़े भाई माने जाते हैं, जो उनके बड़े भाई हैं, उनकी और कुबेर जी की मूर्ति अंदर जाती है और माता लक्ष्मी की मूर्ति बाहर आती है, क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म की मान्यता के तहत बड़े भाई के सामने भगवान विष्णु की पत्नी नहीं रह सकती है, इसलिए वो बाहर की ओर आएंगी और मंदिर के अंदर जाएंगे भगवान उद्धव जी की डोली और कुबेर जी की डोली। तो तमाम चीज़ें हैं जिनको संपन्न कराने के लिए शंकराचार्य जी उस समय ये सारी व्यवस्था करके गए थे। ये जो हक हकूकदारी बनाए गए हैं, ये इसीलिए बनाए गए ताकि मंदिर में रावल जी के साथ तमाम चीज़ें वो सहयोग कर सके। केदार धाम में जो रावल जी हैं, भीमाशंकर लिंग, वो प्रधान पूजा नहीं करते हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में जो मुख्य पूजा होती है वो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, जो यहाँ के रावल हैं, वो करते हैं। दोनों धामों की अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ केरल के नंबूदरी परिवार के ब्राह्मण रावल होते हैं, तो वहाँ कर्नाटका के लिंगायत समाज के जो ब्राह्मण होते हैं वो रावल होते हैं। तो इसलिए दोनों धामों की अपनी अपनी व्यवस्था है। आशिमा जी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। हम चाहेंगे कि जो दर्शक वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, जो श्रद्धालु वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, एक बार फिर से आप उनके दर्शन कराइए। और कल जो कपाट खुलने जाएंगे तो नज़ारा अपने आप में ही अद्भुत होगा। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, कुछ लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, उनसे बात कीजिए कि क्या मनोकामना है, क्या प्रार्थना लेकर वो पहुंचे हैं बद्री विशाल के इस द्वार पर, और साथ ही प्रशासन की तैयारी को लेकर वो कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और पहले तो तस्वीर देखिए आप, किस तरह से ये मनोहारी दृश्य है, ये विहंगम दृश्य है जो देश भर के लोग देख रहे हैं। क्योंकि बद्रीनाथ धाम आना तो हर कोई चाहता, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं कि लोग नहीं पहुँच पाते। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बात करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? मुर्शिदाबाद से आ रखा। अच्छा, कब पहुँचे आप लोग और कैसा लग रहा है? और पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए? नहीं, पहली बार ही आया। तो क्या कुछ है, आपका अनुभव क्या है, कैसा लग रहा है? ये तो सपने भी सोचा नहीं था कि यहाँ तक मतलब पहुँच पाएंगे, तो इसलिए अच्छा लगा, बढ़िया लगा। इतना तो तमाम लोग हैं देखिए जो यहाँ पहुँचे हैं और उनका ये कहना है कि सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पहुँचेंगे। इन तमाम लोगों को देखिए। भाई साहब, आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं? कल कपाट खुलेंगे, तमाम लोग दर्शन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ के तीर्थपुरोहित हैं। सबसे पहले तो हमें ये तो बड़ी अच्छी बात है कल कपाट खुलेंगे, पर हमारी सरकार से नाराज़ी है। चाहे कुछ सेंटर हो, आप देखेंगे यहाँ पे मैं कैमरा घुमाऊँ, सारे पंडा जिनके मकान थे सारे टूट गए, हमारा रोजगार छिन गया। मोदी जी ने बहुत न्याय किया। वो तो मास्टर प्लान के तहत बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें कंपनसेट होंगी और उस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। देखिए, सारे मकान तोड़ दिए, हम लोग रहेंगे कहाँ जब मिलेगा? देखिए, मास्टर प्लान का जो काम चल रहा है उसको लेके भी थोड़ा सा नाराज़गी लोगों में ज़रूर है। उन्होंने पहले भी, हालांकि प्रशासन ने, सरकार ने कहा है कि सभी पक्षों से इस पर बात होगी, लेकिन मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। आप देखिए किस तरह से मंदिर को सजाने का काम लगातार चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है। श्रद्धालु, जो तस्वीरें हम आपको केदार धाम में दिखा रहे थे कि या तो वो वीडियो कॉलिंग जी, तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड पर बने और एक एक तस्वीर जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बद्रीनाथ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भव्य तैयारी यहां पर की जा रही है। और कल 6:15 पर कपाट बद्री विशाल के खुल जाएंगे और उसके बाद अद्भुत नजारा यहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु जो पहुंचे वो उत्साहित और जयकारे के नारे। बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल की जय। जयपुर से आई हूँ और मेरे साथ मेरे भाई और भाभी भी आए हैं, ये इंदौर से आए हैं। और हम लोग सब केदारनाथ की यात्रा गंगोत्री यमुनोत्री तीनों धाम करके आज यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचकर बहुत ही अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है। भगवान का मंदिर इतने फूलों से, इतने ताज़े फूलों से यहाँ पे सजावट हो रही है कि हम सबका मन बहुत ही गदगद और इंतज़ार में है कि कब भगवान के पट खुले और हम दर्शन करें। सारी जनता में यहाँ इतना उत्साह भरा हुआ है और हमको यहाँ पहुँचते ही भगवान की यहाँ की सजावट देखते हुए और जो लोग यहाँ पे इतना काम कर रहे हैं उनको
देखते हुए, इनकी व्यवस्था को देखते हुए इतना उत्साह भर रहा है कि जो हम 3 धाम की यात्रा करके आए हैं उसकी थकानियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। और भगवान का जो मंदिर है वो विशाल, इतना खूबसूरत लग रहा है कि जो हमने पहले कभी सपनों में देखा या जो हमने टीवी में देखा या जो हम इधर तस्वीरों में देखते आए हैं, वो साक्षात चीज़ आज सामने देखते हुए हम बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं, बहुत ही। तो देखिए, श्रद्धालु काफी उत्साहित है। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और ताजा तरीन तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल अपने दर्शन देंगे, जो श्रद्धालु भी काफी उत्साहित। इसी के साथ पहाड़ समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।